अपनी दुल्हनिया छोड़ अकेले अपने देश में जा रहे भूटान के लड़के सरकार रोज मांग रही है 1200 रुपए। भूटान सरकार द्वारा इस नियम के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कई जोड़े हैं जो अलग रहने पर मजबूर हैं। भूटान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। भूटान के लड़के दुल्हन खोजते हुए हिंदुस्तान तो आ रहे हैं, लेकिन अपनी दुल्हनिया को अपने देश भूटान ले जाने में उनके सामने उनकी सरकार ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसके बाद वे अपनी दुल्हन को यहाँ छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस वजह से लड़की को शादी के बाद भी अपने मायके में ही रहना पड़ रहा है। भूटान की सरकार अपनी बीवी को ससुराल ले जाने के लिए हर दिन SDF के रूप में 1200 रुपए ले रही है। कई शादीशुदा जोड़े अलग रहने पर मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे कई जोड़े हैं जो अलग रहने पर मजबूर हैं। भूटान सरकार द्वारा SDF यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस के तौर पर 1200 रुपए रोजाना के देने पड़ते हैं। हालांकि पहले भूटान भारतीयों में SDF नहीं लेता था, लेकिन पिछले साल सितंबर में कोविड के बाद भारतीयों पर भी SDF लगा दिया गया है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए लोगों को सालों से इंतजार करना पड़ रहा है। भूटान सरकार के इस अनोखे नियम को लेकर बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से मैरिज सर्टिफिकेट मिलने पर इस कानून से बचा जा सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि भूटान के लोग भारतीयों से शादी करने के बाद 15-15 सालों से मैरिज सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। भूटान घूमना हुआ महंगा। जानकारी के अनुसार भूटान जाने पर भी भारतीयों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। भारत के किसी व्यक्ति को 10 दिनों के लिए भूटान जाने पर भी इतने दिनों तक भूटान का ही एक गाइड अपने साथ में रखना होगा। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, बाकायदा इसके लिए उस गाइड को हर दिन 1500 रुपए भी देने होंगे। इसके अलावा SDF के तौर पर 1200 रुपए भी देने होंगे। अजीब सी बात है। वही अगर भूटान से भारत आने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई भी नियम नहीं है। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब अनुमति दे उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नई खबरों के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान।